मज़हर अब्बास साहब, ये तो मामला टीवी चैनल्स पर आ गया है। देखिए फरिया, अभी हमारे दोस्त जब ये बात कह रहे थे ना कि जो हुकूमत है वो बहुत कमज़ोर है, इनके पास कोई ताकत नहीं है, इनसे क्या मुज़ाकरात किए जाएँ। देखिए 77 में यही पोजीशन थी। मैं फिर इसीलिए 77 को रिपीट करता हूँ। जो पीएनए मुतालबा कर रही थी वो क्या कर रही थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्तीफ़ा दें और नए इंतखाबात कराएँ। उसमें वो नहीं तस्लीम कर रहे थे भुट्टो को। उन्होंने भुट्टो को मुज़ाकरात के दौरान भी तस्लीम नहीं किया था वज़ीर आज़म, लेकिन मुज़ाकरात किए। आप इस हुकूमत को बिल्कुल तस्लीम ना करें, और ये आपका राइट है। आप समझते हैं कि आपका मैंडेट चोरी किया गया है, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं, लेकिन आप उस मैंडेट को वापस लेने के लिए आप किनसे मिलने जा रहे हैं? आप किनसे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं? जिनके बारे में आप अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि तमाम सियासी जमातें कम से कम इस नुक्ते पर तो इत्तेफाक करें कि एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। इस नुक्ते पर इत्तेफाक कर लें, तीनों बड़ी जमातें इत्तेफाक करें। मज़हर साहब, डू यू थिंक कि इस वक्त जमातों का असल मसला यही है कि उनका ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, या असल मसला ये है कि दूसरों के साथ ताल्लुक़ ख़त्म करें? यही प्रॉब्लम है, और ये भी हमारे साथ कायम करें। फरिया, यही चीज़ मैंने अपने कॉलम में भी लिखी है कि प्रॉब्लम ये है कि हम या तो इख्तिदार बचा रहे होते हैं या इख्तिदार में आने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हम जो पावर उसकी है, अब एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे इस वक्त अपोजिशन बहुत तगड़ी अपोजिशन है। पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, और वो सबसे पॉपुलर पार्टी जो है उसी को एक नैरेटिव सेट करना है। तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई उनकी मर्जी है, ये तो पीटीआई की अपना मौक़िफ़ है। दूसरी जो आपने बात की, देखिए अगेन मीडिया को बिल्कुल नोटिस दें, चैनल बिल्कुल, लेकिन अदलिया को अपने आप को रिविजिट करना चाहिए। ये जो हमने आप मैटर को सब जुडिस क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? आप कर दें मैटर को सब जुडिस डिक्लेयर। कोई भी मीडिया जो है उसकी ज़रूरत नहीं होगी कि उसको कवर करे। अगर एक मरतबा चंद साल पहले एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि मेरी अदालत का कोई केस रिपोर्ट नहीं होगा। नो, बट अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक सेनेटर करें, एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी करिए, तो टीवी तो दिखाएगा। इसमें उनका क्या कसूर है? मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप नोटिस दे रहे हैं, बिल्कुल नोटिस दें। अब ये चैनल्स के ऊपर है कि वो क्या जवाब देते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप एक अदलिया को या मुकदमात को आपने इतना एक्सप्लोर कर दिया है कि आप जो है लाइव कवरेज भी हो रही है, रिमार्क्स भी जा रहे हैं। लेकिन मज़हर साहब, ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब जुडिस करार देने का आइडिया ना ही दें, फिर हम रिपोर्ट क्या करेंगे सर? पहले ही बड़े कम मामलात रह गए। मुझे पैनिक हो गई है। तो अब मसला ये है कि अब जब आप लाइव दिखा रहे हैं तो उसका जवाब अगर आ रहा है तो आप उसमें जाहिर है फिर ये तो बात एक पेंडोरा बॉक्स तो खुला हुआ है ना। पेंडोरा बॉक्स है, तो अब कोई पॉलिटिशियन किस तरीके से बात करता है, कोई किस तरीके से बात करता है, तो एक लाइन ऑफ डायरेक्शन तो सेट कर दे अदलिया। ठीक है। सो शहरज़ा साहब, आज पीपल्स पार्टी की भी बड़े लोग मौजूद थे अदालत में इन सॉलिडारिटी विद सेनेटर फैसल वाडा। आप लोग फुल सपोर्ट दे रहे हैं उनको? नहीं, मैं तो नहीं सुना कि कोई सपोर्ट दे रहा है, लेकिन जाते हैं लोग। परसों भी मैंने फारूक लाइक को बैठे देखा था। देखें, दो बातें मैं करूँगी। मैं तो बसरा साहब की बात करूँगी कि भाई ये कमज़ोर हुकूमत है, तो वो कौन सी मजबूत हुकूमत थी जिसके बिल भी पास करने के लिए फ़ोन आते थे, जिसके कोरम पूरा करने के लिए मेंबर्स को फ़ोन किए जाते थे? वो कौन से आरटीएस अगर बैठा नहीं था और बड़ा अच्छा इलेक्शन था और आपकी ज़िंदगी के 5 कंटेस्टिंग इलेक्शन में वो था, तो उसके बाद जो ज़हीरुल इस्लाम है उसको ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ी कि हम इनको ऑप्शन के तौर पे लाए थे? मरियम नवाज़ यही कहती थी ना कि इनसे बात नहीं करनी। मौलाना भी कहते थे कि ये तुम लोग कौन हो? नहीं थी उस वक्त अपनी पार्टी की, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं थी। और उसके बाद जो है जब वो जीत कर आए 2018 में, तो बाकायदा उनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी और कदम बढ़ाओ इमरान ये नारे असेंबली में लीडर्स ने तो पहले दिन से कहा, उन्होंने भी कहा था, नून लीग वालों ने भी कहा था। उस वक्त भी फॉर्म 45 नहीं मिले थे, जो अभी तक नहीं मिले। उस वक्त भी बड़े मसाइल थे, लेकिन बात यह है कि ये समझना चाहिए इन्हें। अब दूसरी बात यह है कि देखें, ये कोई नई बात नहीं है कि सब जुडाइस मैटर जो हैं उस जब तक उनका डिसीजन ना आ जाए सब जुडाइस ही होते हैं। आप उसमें कॉन्डक्ट ऑफ जजेस पे नहीं बात करें,
लेकिन हमने पैनामा केस में देखा कि बाकायदा बाहर एक और अदालत लगती थी और जब तक अकामा पे उनको सज़ा नहीं मिल गई उस वक्त तक जो है पैनामा केस बाहर आके इसी तरह डिस्कस होता था। तो ये क्या है? तो हमारे तो एज जो है आप जब मेंबर बनते हैं चाहे प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली, तो उसमें ये बात बड़ी वाजे होती है कि सब जुडाइस मैटर्स जो हैं वो डिस्कस नहीं होंगे। तो उनको वाकई बट मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी आप जानती हैं, फैसल वाडा साहब को भी, दोनों ने थोड़ा फर्क स्टांस लिया। आपको क्या लगता है? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, आपको किसी भी चीज़ पे ऑब्जेक्शन है, दोनों कराची के, आपको किसी भी चीज़ पे ऑब्जेक्शन है, जो कराची का है, हैदराबाद का है, लाहौर का है, कहीं का भी है, इंसान का लहजा और अल्फाज का चुनाव ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। उस पर हमेशा अमल करें और कोई भी आप कड़वी बात भी आराम से कह सकते हैं। इस्लाह की गुंजाइश हर जगह हो सकती है, आप कह सकते हैं। अब ऐसी बात के गंडापुर बोले तो मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं पसंद करूँगी और ना ही उसकी बातों से उसे हाइप मिल गई। हो सकता है वो इससे खुश हो जाए, क्योंकि अलवी साहब की बात कोर्ट होती है कि जब उन्हें पता चला कि मरहूम नईम साहब, जिनके जनाजे पे इमरान साहब नहीं गए थे, जो उनके दोस्त थे, उन्होंने जब गिलास मारा, पानी फेंका उस पर हमारे सिंध के जो हैं जमील सुमरो, तो जब ये पता चला उनको, इमरान साहब को, पीटीआई के रहनुमा को, तो वो बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छा हुआ। तो फिर ये उनकी खुशी के लिए गंद घचोली जाती है। राइट। शौकत बसर साहब, क्यों इस किस्म का सख्त स्टांस लिया जा रहा है? ज़रूर मुज़ाकरात पे बात करें, लेकिन आपका अपना लीगल बैकग्राउंड है, आपको क्या लग रहा है फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल मुश्किल में हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हमारे यहाँ अदालतें काम कर रही होती, जजेस आजाद होते, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता, आइन और कानून पे अमल हो रहा होता, तो आज हम बनाना रिपब्लिक ना होते। इंडिया आपके साथ है, हमारे साथ आजाद हुआ। मुझे बताइए कि इतनी बड़ी जमहूरियत है, वो 1,40,60,00,000 का बनाना रिपब्लिक ऑपोजिशन में ही नजर आती है, जब गवर्नमेंट में होते तो बिल्कुल ठीक होता। हम तो फ्रिया, हम तो टोटल 76 साल में 3.5 साल रहे हैं। ये जो अभी एक दूसरे को जितने भी साल थे उसमें महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना था, उसमें दीगर मामलात अलग थे, वो स्टांस अलग होते थे। बट इशारा साहब को क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ऐसे नहीं ना, आप एक तो मुझे इंटरप्ट कर देती हैं। आप इंटरप्ट पे बात, अच्छा चलिए क्विकली। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था, एक तो आपने इंटरप्ट कर दिया, मैं बात और करना चाह रहा था। पहली बात तो ये जो इस वक्त टोला मिला हुआ है सारा, जो इनको कहे ना, अब ये बेशक फार्म 47 की हुकूमत है, जाली हुक्मरान बनाएगी जुडिशियल कमीशन, 2014 से बना दे, 2018 से बना दे। हम तो बार बार मुतालबा कर रहे हैं और ये 9 मई के पीछे बार बार छुप रहे हैं। 9 मई आज भी आप देखें कि सनम जावेद को दोबारा जमानत हुई, फिर गिरफ्तार कर लिया। बात यह है कि माहौल होता है बातचीत करने का। माहौल ये है कि हमें आज भी, हमारे लिए नो गो एरिया है, आज भी हमें 9 मई के FIR में डाला जा रहा है, आज भी हम जलसा जुलूस नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था अदालतों के हवाले से, आप देखें इंडिया आपके साथ है, वहां पे इलेक्शन हुआ है, ये सबक सीखना चाहिए वहां पे हमारी अदलिया को भी और हमारे सियासतदानों को भी। क्या हम लोग यहाँ इलेक्शन कमीशन को सिर्फ सबक सिखा दें, बाकी कोई मसला नहीं? आप एक एम्पावर्ड इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बना दें। इलेक्शन कमीशन तो पार्ट एंड पार्सल है इन हुक्मरानों का, जो उनको हुक्म आया उन्होंने वो किया है। मैं आज ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि अगर ये जो हुक्मरान अभी जो वोट को इज्जत देने की बातें करते थे, वोट को इज्जत दो, रूल ऑफ लॉ चाहिए, पीपल्स पार्टी बड़ी इंसानी हकूक की बातें करती थी, बड़े जमहूरियत के भाषण और लेक्चर देती थी। आज इनसे पूछे ना किस तरह इन्होंने कब्जा किया हुआ है पूरे पाकिस्तान के ऊपर, किस तरह ये तमाम हारे हुए लोग जो है वोट को इज्जत दे रहे हैं। इसलिए हमारा मुतालबा वही है कि अगर आप पाकिस्तान में आगे मामलात को लेके जाना चाहते हैं, इनकी जाली हुकूमत है, ये कहें ठीक है। आई एम सो सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। आप क्विकली अपना क्वेश्चन कर लें। देखिए, पाकिस्तान तो आगे जा रहा है, 38 से इन्फ्लेशन जो है वो 13.37 पे आ गई, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, फ्रेंड्स कंट्रीज जो है वो हमारी तरफ आ रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज हमारी तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान को आगे जाना है, पाकिस्तान को आगे जाना है। और वो इलेक्शन जिसमें आप थर्ड ऑप्शन के तौर पर आए थे, वो सही इलेक्शन था, उसमें आप गोद में बैठे हुए थे, मुन्ने थे, बहुत अच्छे थे, सब सही था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो आपको इसलिए बुरी लग रही है कि जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि किसने इनको जितवाया है, तो फिर जो मौलाना फजलुर रहमान हैं
वो जो इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी सीटें किसको दी वो भी गई यही कह रहे हैं, हैं। तो वो सही होगा वो भी यही कह रहे फिर हैं। वो सही होगा को दी आपको दी Okay, गई हैं, चलिए तो बज़र ये साहब, सारी बातें सोचते unfortunately I बोलते cannot come to you वक्त right जरा सा now. सोचा I करें। have to